गुलदाउदी सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। इसमें गुच्छों में सैकड़ों कलियां बनती हैं, जिसके कारण से ये बहुत ही अच्छे से ब्लूम करता है। कलर बहुत सारे आते हैं और काफी हार्डी प्लांट भी होता है और ये परमानेंट प्लांट की गिनती में भी आता है। वैसे तो विंटर के कुछ ही प्लांट हैं जो कि परमानेंट तौर पर टिक पाते हैं पूरे साल तक, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है विंटर का जो कि पूरे साल ही टिक जाता है और इसको कटिंग से लगाकर आप जो है नेक्स्ट विंटर के लिए ढेरों सारे पौधे बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर गुलदाउदी के पौधे में कलियां बन रही हैं, कलियां अभी थोड़ी सी ही ब्लूम हुई हैं, तो कौन सा फर्टिलाइजर है जिसको हम डालेंगे तो हमारे पौधे की जो है कलियां काफी अच्छे से ब्लूम होंगी, कलर काफी चटकीले आएंगे और पौधा जो है फरवरी तक लगातार अच्छे से ब्लूम करता रहेगा। ये एक ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावर महीनों तक टिके रहते हैं अगर आप थोड़ी सी देखभाल करते हैं। जैसे कि फ्लावर ब्लूम हो गए, अब इस पर हमको पानी का छिड़काव नहीं करना है। कोशिश करना है कि जो कलियां जो खिल जाती हैं उन पर जो है पानी की बूंदें बिल्कुल भी ना जा पाए। सर्दियों का पौधा भले ही है गुलदाउदी क्राइसैंथेमम, लेकिन ये विंटर के अलावा समर में भी थोड़े थोड़े ब्लूम होते रहते हैं और जो है रेनी सीजन में भी एक दो इनके फ्लावर आते रहते हैं। तो मेरे पास में विंटर के कुछ नए पौधे, पुराने पौधे मिलाकर 30-35 पौधे हैं जिन पर जो है आज मैं फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। ये फर्टिलाइजर प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, किचन वेस्ट फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। और अगर इस फर्टिलाइजर यूज आप जो है गुलदाउदी के इस कंडीशन में करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी कलियां आपको ओपन दिखाई दे रही होंगी। यहाँ अभी पिंक कलर का ये गुलदाउदी है, इसमें भी थोड़ी थोड़ी कलियां ओपन हो रही हैं। इस स्टेज में अगर हम आप फर्टिलाइजर डाल देते हैं तो हमारा गुलदाउदी का प्लांट जो है महीने भर तक कोई भी फर्टिलाइजर की जरूरत इसको नहीं होने वाली। या फिर आपका प्लांट कुछ इस कंडीशन में है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग स्टेज है जिसमें कि कलियां अब धीमे धीमे से बनना स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आपके पौधे में कलियां एकदम छोटी छोटी सी बनना स्टार्ट हुई हैं या जो है कलियां अभी बनी ही नहीं है, तब भी आप ये फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। और यदि कलियां बन गई हैं तब तो मस्ट है आप इस फर्टिलाइजर का एक बार खाली यूज करिए, फिर आपको कोई दूसरे फर्टिलाइजर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने पौधों में अभी मैं आपके साथ में वीडियो में फर्टिलाइजर डालकर दिखाऊंगी। गुलदाउदी जो है एक ऐसा प्लांट है जिसको फुल सनलाइट की जरूरत रहती है। अगर आप इसको विंटर में फुल सनलाइट देंगे तो गुलदाउदी आपका बहुत ही हेल्दी रहेगा, किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं लगेंगे, पेस्ट अटैक नहीं होगा, उसके साथ साथ कलियां भी काफी अच्छे से ब्लूम होती रहेंगी। रही पेस्ट अटैक की बात, तो जैसे ही कलियां बनने लगती हैं इसमें ब्लैक कलर के जो एफिड रहते हैं माहू की तरह, उनका अटैक होने लगता है और ये जो कलियां हैं हमारी फिर ब्लूम नहीं होती हैं, काली होकर खराब हो जाती हैं, इनमें जो है ये खिलती ही नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप जो है टाइम टू टाइम वीकली, चाहे कलियों में पेस्ट अटैक हुआ है चाहे नहीं हुआ है, आपको इनमें जो है नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून नीम ऑयल लीजिए, 1 टेबल स्पून उसमें कोई भी लिक्विड सोप ले लीजिए, शैम्पू ले लीजिए, उसका आप स्प्रे करेंगे पत्तियों पर, इसकी बड्स पर, इसकी स्टेम पर बड्स की, तो जो है इसमें किसी प्रकार की एफिड मिलीबग का अटैक नहीं होगा। अब पौधे को फर्टिलाइजर देना है तो उसके पहले हमको जो है गमले की सफाई करनी पड़ेगी। मैंने जैसा बोला कि मेरे पास में जो है कुछ पुराने गुलदाउदी हैं और कुछ नए हैं। तो ये पुराना है, आप देख सकते हैं इसकी लगी लगी सी ब्रांच आपको एक साइड झुकी हुई दिखेगी और ये पुराना प्लांट है। इसी की कटिंग से मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए भी थे और बहुत सारे मैंने सेल भी कर दिए थे लोकल में ही, और कुछ प्लांट मैंने रखे हुए हैं। कलर का पता नहीं है, कुछ में पिंक कलर दिखाई दे रहा है, कुछ में व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। तो बाकी के और जो है मेरे प्लांट जो है सेल हो गए हैं जो कटिंग से लगे हुए थे। बाकी के और गमले तो काफी साफ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनका सरफेस साफ करके रखा हुआ है। बाकी ये 2 गमले जो हैं, जो पुराने वाले गमले हैं, इन्हीं में जो है थोड़ी सी क्या है, ये बीड्स ऐसी है जो कि जल्दी से उखड़ती भी नहीं है। तो मैं इसको खुरपी की मदद से इस तरीके से जड़ से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जड़ से निकाल दूंगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इसी में ये जर्मिनेट होती रहेगी और जो फर्टिलाइजर हम देंगे वो फर्टिलाइजर पाके इसकी ग्रोथ और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। तो पहले इसको मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी मैंने सफाई कर दी है। अब हम इसमें गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई हमको देखकर करना है क्योंकि इसमें कटिंग भी 1-2 लगी है। ये कटिंग से लगा हुआ है, इसी की कटिंग लगी हुई है और ये 2 कटिंग है। ये मदर प्लांट था जो कि जिसकी एक ही ब्रांच बची है, बाकी का प्लांट मैंने कटिंग लगा के खत्म कर दिया है। तो इस तरीके से गुड़ाई करना है, बीच की रूट को हमको नहीं छेड़ना है। आप चाहें तो हल्की सी गुड़ाई करें, मैं थोड़ा सा अंदर तक कर दे रही हूँ जिससे कि रूट थोड़ी सी हल्की हो जाए।
तो ये वाला हो गया है। उसके बाद में ये भी एक पुराना प्लांट है, देखने से ही पता चल रहा होगा कि पुराना प्लांट है। तो इसमें भी घास वगैरह तो उतनी है नहीं, और जो भी है बहुत छोटी छोटी है। तब इसकी मैं खाली गुड़ाई कर दूंगी इस तरीके से। रिंग साइड में ही गुड़ाई करना है, ज्यादा हमको बीच में नहीं गुड़ाई करनी, नहीं तो पौधा हमारा जो है डैमेज हो जाएगा। तो जब भी आप फर्टिलाइजर देते हैं, स्पेशली जो फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ उसका अगर यूज कर रहे हैं आप अपने पौधों पर, तो आप पौधों की गुड़ाई करें। मिट्टी में जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बस मिट्टी ऐसी ही गीली होनी चाहिए। देखिए इस तरीके की गीली होनी चाहिए, बहुत चिपचिपी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो अब जो ये 4 गमले और बच्चे हैं, इनकी भी गुड़ाई कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब मैंने अपने सभी पौधों की गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करने के बाद में अगर मिट्टी जो है थोड़ी सी ज्यादा आपको नम दिख रही है, गीली ज्यादा लग रही है, तो गुड़ाई करके 1 आध घंटे के लिए आप उसको छोड़ सकते हैं, जिससे कि उसमें अच्छे से जो नमी है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, वो उड़ जाए। उसके बाद में आप जो है ये फर्टिलाइजर दें। अब कौन सा फर्टिलाइजर देना है वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये छोटा सा आप मटका देख रहे हैं, इसी में मैंने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना कर रखा हुआ है। ये फर्टिलाइजर बने हुए आज चौथा दिन हो गया, मतलब कि 4 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइजर बनाने के लिए छोड़ा था। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, और इस फर्टिलाइजर का अगर आप ठंडियों में यूज करते हैं तो आपके पौधे जो है बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग से भर जाएंगे। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। इस फर्टिलाइजर को मैंने बनाया है सरसों की खली से। सरसों की खली विंटर में हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण काम करती है। यदि आप इसका यूज करते हैं गुलदाउदी के प्लांट में, तो गुलदाउदी के प्लांट में कलियों के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे चमकीले कलर आएंगे। मतलब कि जब फ्लावर ब्लूम होंगे तो उनके कलर भी काफी चमकीले होंगे, और पौधा भी आपका हेल्दी रहेगा। जिन पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही है उनमें भी आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। बस खाली मात्रा का ध्यान देंगे तो पौधा आपका बहुत ही हेल्दी चलने वाला है। अब ये जो फर्टिलाइजर बनाया है, इसको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। आपको जितना भी फर्टिलाइजर बनाना है, जितनी भी आपको सरसों की खली लेना है, सरसों की खली लें और अपनी इच्छा अनुसार इसमें पानी भरकर रख दें। ऐसा कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि आपको इतनी ही सरसों की खली लेनी है। मैंने लगभग आधी मुट्ठी के करीब इसमें सरसों की खली ली थी, और उसके बाद में इसमें जो है पानी अपने इच्छा अनुसार डाल दिया था। दूसरी बात, अगर आप मिट्टी के बर्तन में कोई भी फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी तो आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, किसी भी प्लास्टिक पॉट में फर्टिलाइजर बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फर्टिलाइजर बनने के क्या जो सिम्टम्स रहते हैं वो क्या रहते हैं। कि आपका जो लिक्विड रहता है ना, वो ऊपर आ जाता है, और जो खली रहती है वो नीचे चली जाती है, सड़ जाती है पूरी। स्मेल बहुत जोर जोर से आने लगती है। तो समझ लीजिए कि आपका जो है ये सरसों खली का फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो गया है। अब इस फर्टिलाइजर को देना किस तरीके से है वो आपको दिखाती हूँ। मेरे पास में पुरानी सरसों की खली थी तो मैंने उससे बनाया है। आप अगर नई लेकर आए हैं तो उससे भी आप बना सकते हैं। और एक बार आप ये मतलब कि फर्टिलाइजर खरीद के लाएंगे सरसों की खली, तो 1 विंटर क्या लगभग 2 विंटर आपका काम चल जाएगा। अब इस फर्टिलाइजर को हम निकालेंगे, लेकिन पहले इसको हम जो है छानेंगे। ये ऑप्शनल है, छानना नहीं छानना, मैं छान के बना रही हूँ। आप चाहो तो बगैर छाने भी आप यूज कर सकते हो। अब इसकी क्वांटिटी जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। मैंने 1 मग जो है इसमें से ये लिक्विड, जो मेन लिक्विड फर्टिलाइजर है वो ले लिया है, और इसकी जो खली है वो इसी में डाल दूंगी। और इसके बाद में भी इसमें अभी काफी ज्यादा लगभग 1.5 मग के करीब इसमें फर्टिलाइजर बचा हुआ है। अब जो ये 1 मग फर्टिलाइजर है वो मैं अपने इसमें वाटर कैन में डालूंगी। मैं इसी से जो है ड्रेंचिंग करने वाली हूँ अपने पौधों की जड़ों में। तो इसमें 1 मग मैंने ये सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर डाला है। ये 5 लीटर की मेरी कैन है। अब यदि आपके पास में कैन नहीं है, आप ऐसे ही मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो 1 मग जो है लिक्विड फर्टिलाइजर और 10 मग पानी, 1/10 का रेशियो होना चाहिए। अब मैंने तो 1 मग डाला है। 1 मग डालने के बाद में मैं इसमें नॉर्मल पानी से ये कैन जो है पूरी भर दूंगी। अब कैन हमारी ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। अब इसमें हम जो है अपने पौधों में फर्टिलाइजर देंगे। इस फर्टिलाइजर को देते टाइम आपको एक चीज याद रखना है कि आप जब भी ये फर्टिलाइजर दें तो धूप में देना है। आपको शाम के टाइम में ये फर्टिलाइजर नहीं देना है। हो सके तो मॉर्निंग की जब धूप आ जाती है आपके पौधों पर, तब आप इस फर्टिलाइजर का यूज करिए, तो आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि ये फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जब भी हम देते हैं उसके बाद में अगर पौधे को धूप मिल जाती है तो पौधा हमारा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और फर्टिलाइजर बस उतना ही देना है कि मिट्टी जो है एक बार उसको ले ले, उससे ज्यादा हमको इसमें फर्टिलाइजर नहीं देना है।
इससे आप जो है अपने पौधों को गुलदाउदी के फर्टिलाइजर दे सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से 40-50 रुपए में आपको नर्सरी में भी जो है मस्टर्ड केक या सरसों कली का पाउडर मिल जाएगा, उसको आप भिगोकर फर्टिलाइजर बना सकते हो। जितना ही ज्यादा सड़ा हुआ फर्टिलाइजर बनेगा उतना ही उपयोगी होगा आपके पौधों के लिए। अब जो ये फर्टिलाइजर है इसको आपको कितनी बार यूज करना है, तो 15 डेज पे मतलब 15 दिन के गैप पर आप इस फर्टिलाइजर का यूज अपने गुलदाउदी प्लांट पर कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे ही कलियां आपकी ब्लूम हो जाएंगी गुलदाउदी की, फिर आपको इसमें कोई भी फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर्दियों में ये फर्टिलाइजर सबसे अच्छा फर्टिलाइजर माना जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की श्रेणी में, क्योंकि इस फर्टिलाइजर को देने से आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होती। उसके बाद में ये फर्टिलाइजर सभी प्रकार के पोषक तत्वों का काम भी करता है, जिससे आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ के साथ साथ में कलियां फूल भी बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। गुलदाउदी के साथ साथ आप इसको रोज प्लांट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉस्मोस, डायंथस मतलब कि विंटर के जितने भी प्लांट है सभी पर आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। तो आपको एक बात ध्यान देना है, जब इस तरीके से फ्लावर ब्लूम हो जाए तो इस फर्टिलाइजर का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि फर्टिलाइजर तभी काम करता है जब कलियां ओपन करना रहता है और कलियां बनी नहीं हो तब काम करता है। फ्लावर ब्लूम होने के बाद में किसी भी फर्टिलाइजर की गुलदाउदी को जरूरत नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि आपके पास में गुलदाउदी के नए पुराने पौधे हैं जिनमें कलियां बनी हुई हैं, बड्स ओपन नहीं हुई हैं, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करिए, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।